भेड़िया और 7 बकरी के बच्चे की कहानी। एक जंगल किनारे घास के मैदान में एक सफेद रंग की बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। उनका एक छोटा सा घर था जिसमें वो सब बड़े प्यार से रहते थे। बकरी अपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करती और सातों बच्चे जंगल में खेलते, नाचते गाते, उछल कूद मचाते। उनके दिन बड़े ही खुशी से गुजर रहे थे। एक दिन बकरी ने देखा कि जंगल से खतरनाक काला भेड़िया वहां आ गया है और उसके बच्चे को खाने की फिराक में है। तब से उसने अपने बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। वो सब दिन भर घर में रहते। बकरी अपने बच्चों को हर समय अपनी आंखों के सामने रखती। एक दिन बकरी को खाने की व्यवस्था करने बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने बच्चों को हिदायत दी, मेरे प्यारे बच्चों, घर से बाहर मत निकलना। खतरनाक भेड़िया आसपास ही घूम रहा है। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ये काला भेड़िया है। इसके काले पैर हैं और इसकी आवाज़ कर्कश है। ये इसकी पहचान है। दरवाज़ा खटखटाने पर ये ज़रूर देखना। इतना कहकर बकरी चली गई। सातों बच्चों ने घर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया और अपनी माँ के लौटने का इंतज़ार करने लगे। भेड़िया घर के आसपास ही था। उसने बकरी को घर से जाते हुए देख लिया और बच्चों को खाने के लिए उसके घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक बकरी का बच्चा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने लगा तो सबसे बड़े बच्चों को अपनी माँ की बात याद आई और उसने उसे रोक दिया। फिर अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ मेरे प्यारे बच्चों, भेड़िए ने उत्तर दिया। बकरी के बच्चे उसकी आवाज़ पहचान गए। वो बोले, नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज़ मीठी है और तुम्हारी कर्कश। तुम काले भेड़िए हो। चले जाओ यहाँ से। ये भेड़िया वहाँ से चला गया। वो सोचने लगा कि कैसे अपनी आवाज़ को मीठी बनाऊं। तभी उसे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि मीठा शहद खाने से मेरी आवाज़ मीठी हो जाएगी। उसने झपटा मारकर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया। मधुमक्खियाँ उसे काटने लगीं। फिर भी किसी तरह उसने शहद खा लिया। शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी हो गई। वो फिर से बकरियों के घर में गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरियों ने पूछा, कौन है? भेड़िया मीठी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्यारे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। सबसे बड़े बकरी के बच्चे ने दरवाजे के नीचे से देखा तो उसे काले पैर दिखाई पड़े। वो समझ गई कि वो भेड़िया है। वो बोली, तुम हमारी माँ नहीं, दुष्ट भेड़िए हो। हमारी माँ के पैर सफ़ेद हैं और तुम्हारे काले। भागो यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया और इस बार खुद पर आटा उड़ेल के लाया। आटे के कारण वो सफेद हो गया था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है। लगता है हमारी माँ आ गई। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने कहा, दरवाजा खोल दो। बाकी बकरी के बच्चे बोले, लेकिन सबसे छोटे बकरी के बच्चे ने उन्हें रोका कि ये भेड़िया भी हो सकता है। दूसरी बकरियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अंदर के कमरे में जाकर छुप गया। बकरी के सबसे बड़े बच्चे ने दरवाज़ा खोल दिया और भेड़िया दंदनाते हुए अंदर आया। दुष्ट भेड़िए को देखकर बकरी के बच्चे इधर-उधर भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने उन्हें निगल लिया। उसे याद ही नहीं था कि बकरी के 7 बच्चे हैं, इसलिए उसने बकरी के सबसे छोटे बच्चे को नहीं ढूंढा और चला गया। कुछ देर बाद बकरी वापस लौटी। घर का दरवाजा खुला देख उसे शक हुआ। वो दौड़कर अंदर पहुंची तो उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं पड़े। वो उन्हें इधर-उधर ढूंढने लगी। तब सबसे छोटा बच्चा बाहर निकला और अपनी माँ को सारी बात बताई। बकरी को बड़ा गुस्सा आया और वो भेड़िए से बदला लेने निकल पड़ी। जंगल में जाने पर उसने देखा कि भेड़िया उसके बच्चों को खाकर एक पेड़ के नीचे आराम से सोया है। उसका मोटा पेट देखकर बकरी समझ गई कि उसने उसके बच्चे को सबूत ही निगल लिया है। उसने सोते हुए भेड़िए का पेट चीर दिया और उसने अपने बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। फिर उसने भेड़िए के पेट में पत्थर भरकर सील दिया और अपने बच्चों के साथ घर लौट गई।
भेड़िए की जब नींद खुली तो उसे प्यास लगी। वो नदी के ओर जाने लगा। पत्थरों के वजन से उसे अपना पेट भारी महसूस हो रहा था और उससे चलने में कठिनाई हो रही थी। फिर भी वो किसी तरह चलकर नदी तक पहुंचा और झुककर पानी पीने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो नदी में जा गिरा और पत्थरों के बोझ के कारण वो नदी के पानी में डूब गया। बकरी और उसके सातों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे। सीख: बुरे काम का बुरा नतीजा।